अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम शेख साहब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुकना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, मदीना अरबिक बुक के अंदर है हम लोग, मेरे भाइयों मेरी बहनों, फर्स्ट बुक फर्स्ट लेसन। मगर आज उसमें एक नई चीज आएगी और वो है क्वेश्चन के पार्टिकल्स और क्वेश्चन के नाउन। इंटेरोगेटिव पार्टिकल्स, इंटेरोगेटिव नाउन्स। ये जो इंटेरोगेटिव्स है ना, ये नाउन भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अब हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें या नाउन होते हैं या वर्ब होते हैं या पार्टिकल। पार्टिकल्स होते हैं, राइट। अब जो इंटेरोगेटिव्स हम सीखेंगे ना, वो नाउन भी हो सकते हैं और कुछ नाउन होते हैं, कुछ पार्टिकल। तो अब मैं कौन सी कैटेगरी में रखूं उसको? कुछ नहीं रख सकते, राइट। जो पार्टिकल है उनको पार्टिकल की कैटेगरी में रख दो, जो नाउन है उनको नाउन की कैटेगरी में रख दो। और जो इंटेरोगेटिव्स है ना, तो उसको जैसे हमने प्रोनाउनों को, सारे प्रोनाउनों को नाउन पुकारा, इंटेरोगेटिव्स को हम टूल पुकारेंगे, टूल ऑफ इंटेरोगेशन, टूल्स ऑफ इंटेरोगेशन। बात समझ में आई है? क्या पुकारेंगे हम उनको? टूल्स पुकारेंगे, क्योंकि वो पार्टिकल्स भी होते हैं और नाउन भी होता है। नाउन भी होते हैं। अब यहाँ जाने से पहले आज यही अपने को करना है, इंटेरोगेशन क्या होता है। जैसे आप पूछते हैं ना, कौन, कहाँ, कितना, कैसे, कब, ये सारे क्या है, इंटेरोगेटिव्स के उर्दू में टूल्स हैं, सही है। हम अभी अरबी में सीखेंगे। वो शुरू करने से पहले हम है ना, फिर से अपने माइंड मैप पे आएंगे और एक नई चीज अपने माइंड मैप में ऐड करेंगे। अब आप लोग सब लोग अनम्यूट हो सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं और साथ में बोल सकते हैं। तो आपको मालूम है इस्म, राइट। जी। जी। इस्म की निशानियां, जी। पक्की वाली निशानियां, है ना, जी। हरफ जार और ता मरबूता, ठीक है ना। फिर आपको मालूम है इसम का स्टेटस होता है, जेंडर होता है, प्लूरलिटी होती है और डिक्लेंशन। डिक्लेंशन। स्टेटस का पता है, जेंडर का पता है, प्लूरलिटी का पता है। नाउन डिक्लाइन क्यों करता है? अपना काम दिखाने के लिए। अपने सेंटेंस काम, में सेंटेंस में सेंटेंस में अपनी काम सेंटेंस दिखाने के में लिए। अपना काम दिखाने के लिए। हाँ माशाल्लाह। और फिर स्टेटस आपको मालूम है, डेफिनेट, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट को डेफिनेट अल से बनाया जा सकता है। अल के मतलब होते हैं, कॉमन मतलब द, और ऑल है, ऑल इन द सेंस ऑल, एवरीथिंग इंक्लूडेड, ऑल द जेन। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे, और फिर मेल और फीमेल, और फीमेल के एक्सेप्शंस आपको याद हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फीमेल के एक्सेप्शंस क्या है। उसमें से ता मरबूता, मकसूरा और ममदूदा जो है, अलिफ मकसूरा ममदूदा। और फिर बॉडी पार्ट्स और कंट्री के नेम और अल्फाबेट्स के नेम और रियल रियल जेंडर। जेंडर, औरतों के नाम, और वो सब आपको पता चल गया। मेरे को नहीं लगता ये बहुत मुश्किल चीज है। हाँ। फिर आपको प्लूरैलिटी पता है, नाउन सिंगुलर होते हैं, ड्यूल बनाए जा सकते हैं, और सिंगुलर से प्लूरल बनाए जा सकते हैं, और सिंगुलर से साउंड प्लूरल भी बनाए जा सकते हैं। ब्रोकन प्लूरल एक अभी काम बाकी है हमारा, राइट। मैंने लिख दिया हूँ क्योंकि हमने ये एक्सप्लेन कर दिया, इसके लिए यहाँ बना दिया है, अभी बाकी है, देखेंगे। आज सीखना है हमको डिक्लेंशन के केसेस होते हैं। डिक्लेंशन रफा में, नसब में और जर में। ये उसके केसेस हैं ये उसके स्टेजेस हैं, केसेस हैं, स्टेजेस लिख दीजिए आप। स्टेजेस हैं उसके, केसेस हैं, ठीक है ना। ये आम उसकी निशानियां हैं रफा की।
दम्मतैन। ये ड्यूल में ये साउंड मेल साउंड प्लूरल में, और ये फेमिनाइन साउंड प्लूरल में निशानियां हो जाती। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आप समझ गए हैं? इसको याद दिलाने की सर जरूरत है इसको? नहीं समझ गया। है ना? कल याद है ना, कल हमने देखा था ये जी मुस्लिमातिन हाँ मुस्लिमातिन, है ना? याद आ गया? जी। जी है नहीं याद आए तो बोल देना, मैं कर हम रिपीट करेंगे, हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि, ठीक है, ताकि छोटा। अब हमको देखना है टाइप ऑफ, जी 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 जी, एक दफा रिपीट कर सकते हो प्लीज? हाँ करेंगे मेरे भाई, जरूर करेंगे। देखिए देखिए 90% ऑफ द टाइम ना, 99% ये रिटोरिकल परसेंटेज होती है, कोई मैंने नाप के नहीं देखा हूँ। इसका मतलब होता है ज्यादातर तो आपको यही मिलेगा, दम्मतैन या दम्मा, रफा नसब और जर की निशानी, फतहतैन या फतरा फतह, और कसरतैन या कसरा। लेकिन जब आप ड्यूल में आएंगे ना, मुस्लिमानी लिखा हुआ होगा तो वहां पे अलिफ जो है वो किस चीज की निशानी है? रफा की। रफा। रफा के। और मुस्लिमैनी में जो या है वो नून के पहले, वो नसब की निशानी है, और मुस्लिमैनी में जो या है वो जर की निशानी। इसी तरीके से मुस्लिमू, मूना में जो है ना मेल साउंड प्लूरल, वो जो वाव है ना वो रफा की निशानी है, या जो है वो नसब की, और या जर की भी निशानी है। ये कॉमन निशानी है, कैसे पता चलेगा नसब में जर में? तो वो जर के आप दो रीजन लगा के देखिए, जर में जाने के लिए दो ही रीजन होते हैं, वो दोनों रीजन लगा के देखिए। हाँ, हरफ जर और मुदाफ मुदाफ इलैह लग गया तो जर में है, नहीं तो नसब में है, ठीक है ना? और फिर आप हाँ मेल फेमिनाइन साउंड प्लूरल्स को देखेंगे तो मुस्लिमातुन तो दम्मतैन रफा की निशानी, मुस्लिमातिन तो नसब की निशानी, कसरतैन, और मुस्लिमात, एक और कहाँ गया, मुस्लिमातिन जो है वो फिर काई चीज की निशानी? जर। जर की निशानी, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको मालूम है, आप देखेंगे और पहचान जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल की काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। जी। ठीक है। हाँ, अब है ना, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी इन द सेंस जिंदगी की हकीकत है। देखिए एक तरीके के लोग होते हैं, हम उनको बोलते हैं फुल शो, जस्ट मजाक मजाक में, जस्ट ऐसे ही। क्या बोलेंगे उनको? शो। फुल शो। यानी अगर वो हैप्पी हैं, यहाँ पे लिखते हैं उनकी कंडीशन, हैप्पी, सैड, एंग्री, चलेगा? कुछ और इमोशन होता है क्या? हैप्पी, सैड, एंग्री, ठीक है ना, यही होते हैं। चलो ठीक है, और भी होते हैं इमोशन, 3 इमोशन। तो जो फुल शो वाले होंगे ना, वो हैप्पी के टाइम पे है ना अपना मुंह बना के क्या दिखाएंगे अपने को? दुनिया को दिखाएंगे कि वो कैसे हैं, हैप्पी है। हैप्पी है। हाँ, सैड के टाइम पे वो क्या दिखाएंगे? अपना सैड। चेहरा उनका आप दिख जाएगा, आपको चेहरे से दिख जाएगा कि वो सैड है। और एंग्री के टाइम पे वो कैसा दिखाएंगे? अपना चेहरा एंग्री बना लेंगे, राइट? इमोशन के साथ वो उनका फेस चेंज हो जाएगा। होगा, ऐसे लोग मिलते हैं, राइट? जी। जी सर। है ना? एक होंगे इसके अपोजिट, वो होंगे नो शो, बिल्कुल नो शो। अब आप समझ गए नो शो का मतलब क्या है? यानी वो हैप्पी होंगे, एक ही चेहरा है, सैड होंगे, एक ही चेहरा है, एंग्री होंगे, दे डोंट चेंज देयर फेशियल स्ट्रक्चर। एक्सप्रेशन, राइट? एक ही चेहरा रखते हैं, होते हैं ना इंसान ऐसे। जी जी। हाँ, ऐसे होते हैं इंसान, ठीक है ना। और है ना, एक तरीके के लोग होंगे, ना वो फुल शो होंगे, ना सेमी शो, ना नो शो होंगे, वो सेमी शो होंगे। वो क्या करेंगे? वो अगर हैप्पी होंगे ना तो हैप्पी तो दिखा देंगे, सैड होंगे तो सैड भी दिखा देंगे, लेकिन एंग्री होंगे तो सेम सैड वाला ही फेस रखेंगे। दोनों सेम फेस है ना? जी। जी। हाँ, एंग्री में भी सेम और सैड में भी सेम। सैड में भी सेम। लॉजिक समझ में आ गया अगर आप लोगों को? तो देखिए नाउन भी ऐसे ही होते हैं। 90% नाउन है ना अपने आप को दिखा देते हैं कि मैं रफा में हूं,
मैं नसब में हूं। कैसे दिखा रहे हैं बताइए? वो अपनी आखिरी की हरकत को चेंज करके, चेंज अच्छा, करके। जी राइट। वो बता रहे हैं मैं जी। नसब में हूँ, देखो दुनिया वालों मैं नसब में हूँ, रफा में हूँ, सॉरी। देखो दुनिया वालों मैं रफा में हूँ, देखो दुनिया वालों मैं रफल में। नसब में हूँ, देखो दुनिया वालों में जर में जर। हूँ। अब इसका मतलब ऐसे भी नाउन होंगे जो बिल्कुल शो नहीं करेंगे, चाहे रफा में हो, चाहे नसब में हो, चाहे जर में। जर में हो। तो वैसे नाउनों में से एक है हाजा, जालिका, तिलका। वो हाजा रहेगा, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव। मैं खाली एग्जांपल के लिए हाजा लिख रहा हूँ, सारे डेमोन्स्ट्रेटिव। रफा में भी हाजा ही लिखा हुआ होगा, नसब में भी हाजा ही लिखा हुआ होगा, और जर में भी। हाँ वेरी सही। आप नहीं, आप पहचानेंगे कैसे? उसके आजू बाजू का और स्टार्टिंग का आप जासूसी करके पता लगाएंगे। ये जर की पोजीशन तो दो से पता लग जाएगी, और आगे इसके कोई हरकत करने वाला नहीं है तो रफा की है, और नसब की हालत है। हम सिखा देंगे आपको, सब पता लगा लेंगे आप। जैसे इन लोगों के साथ डील किए ना आपने जिंदगी में, उनको पहचान लिया आपने कि ये नो शो है, ये कहीं पे भी जाओ, खुश हो तो भी, और नाराज है तो भी, और गुस्सा है तो भी, एक ही फेस बना के चलता है। ये मेरा दोस्त ऐसा है, ये मेरा दोस्त ऐसा है, और एक मेरा दोस्त ऐसा है। आपको सबके पास होंगे ऐसे इंसान, दोस्त, खाला, अब्बा, चाचा, बहुत सारे हैं जो भी। तो इस तरीके से भी होते हैं। और कुछ नाउन होते हैं ना, वो रफा की हालत में तो दिखा देंगे मैं रफा में हूँ, नसब की हालत में दिखा देंगे मैं रफल में। नसब में, मगर जर की हालत में भी नसब वाली हालत को कॉपी कर लेंगे, मगर वो होंगे असल में जर में, मगर वो होंगे असल में जर में। जर में। जय में। हाँ, तो अब इनको है ना नाम दिया हुआ है, इंग्लिश वालों ने भी नाम दिया है, अरबी वालों ने भी नाम दिया है। इन जो तीनों कंडीशन दिखाते हैं, और वो 90% नाउन है जो तीनों में खुश रहते हैं। जैसे हम इंसानों में 90% लोग हैं जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फेस बनाते हैं, राइट, है ना? जी जी। हाँ, तो ज्यादातर ऐसे ही मिलेंगे। इनको बोलते हैं ट्रिप टोड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रिप टोड। हाँ, ट्रिप टोड। ट्राई मतलब आपको मालूम है, ट्राई साइकिल, ट्राई 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 का मतलब तीन, राइट। जी और पिटोट का मतलब होता है, ये कोई जबान का लफ्ज है, मैं भूल रहा हूँ, लैटिन या वगैरह कोई जबान का, इसका मतलब है लुढ़कना। 3 बार लुढ़कता है वो, राइट। ओके। हाँ, लुढ़कना, डिक्लाइन होना 3 बार। और जो 2 बार डिक्लाइन होते हैं, जो 2 बार लुढ़कते हैं, उनको बोलते हैं डिप टोट। डाई का मतलब मालूम है ना, डाई। दो। डाई का जी मतलब दो होता है, डिप टोट। डिप टोट, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है ना? जी। जी। हाँ, ट्रिप्टोट, डिप्टोट। और इनको तो साफ साफ इंग्लिश में बोल देते हैं नॉन डिक्लाइनेबल, या इनडिक्लाइनेबल, दोनों भी बोल सकते हैं। इनडिक्लाइनेबल, नॉन डिक्लाइनेबल। इनडिक्लाइनेबल और नॉन डिक्लाइनेबल। इनको अगर अरबी का नाम याद रखना है तो इनको बोलते हैं मोरब। क्या बोलते हैं इनको? आयन वाला मोरब है, मोरब। और मोरब। हाँ, और इनको बोलते हैं, या इनको मुनसरिफ भी बोल, अब बहुत सारे नाम रख रखे हैं यार, यही मुश्किल है। क्या कर सकते हैं? मुनसरिफ भी बोल सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मुनसरिफ, जो सर्फ करते हैं, जो डिक्लाइन होते हैं, मुनसरिफ। और इनको बोलते हैं ममनुआ मिनस सर्फ। क्या बोलते हैं इनको? ममनुआ मिनस सर्फी। और इनको बोलते हैं मबनी। मबनी का मतलब होता है बनाए हुए, कॉन्क्रीट, अनचेंजेबल। क्या बोलते हैं? मबनी। मबनी का मतलब होता है बनाए हुए। हाँ? अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये नाम वाम छोड़िए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई आप लोगों को? जी। जी। कोई नाउन होंगे, 90% नाउन होंगे जो अपना खुशी खुशी दिखाएंगे, हम खुशी में हैं, हम रफा में हैं, हम नसब में हैं, हम गम में हैं, हम जर में हैं, यानी इंसानों की तरह। और कुछ होंगे जो बिल्कुल हर एक जगह एक ही चेहरा लेके चले जाएंगे। शादी में भी वही चेहरा है, मैयत में भी वही चेहरा है, ऑफिस गए भी वही है, नो एक्सप्रेशन चेंज। राइट। जी जी। ठीक है। हाँ, तो जो अभी जो हम इंटेरोगेटिव्स नाउन सीखेंगे ना, वो मबनी होते हैं।
अभी जो इंटेरोगेटिव सीखेंगे ना वो मबनी होते हैं। तो मैं टाइप में अगर आप लोग इजाजत दें तो यहाँ लिख दूं वो नो शो। अभी थोड़ी देर देर के लिए मैं ऐसे ही लिखूंगा नो शो। बीच वाले कौन है? सेमी 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 शो शो, और फुल शो। फुल शो, जबकि इनका टेक्निकल नाम है ट्रिप्टोट, डिप्टोट एंड नॉन डिक्लाइनेबल या इनडिक्लाइनेबल। ठीक है, आज नहीं लिखते, याद है आप लोगों को? कल परसों जब बनाएंगे ना, अगली बार जब मैप बनाएंगे, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रिप्टोट, डिप्टोट, नॉन डिक्लाइनेबल या इनडिक्लाइनेबल, मुनसरिफ, ममनुआ मिन सर्फ, मबनी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई? किसी को नहीं समझ में आई कॉन्सेप्ट? समझ रहा हूँ। एनीबडी? सर उर्दू के तीनों नाम बताएं सर। नौशो को मबनी। यहाँ से शुरू कीजिए, ये मुनसरिफ। मुनसरिफ, अच्छा। हाँ, मुनसरिफ या मोरब ताम बोलते हैं। अरे हर आदमी ने अपना अपना नाम रख लिया भाई, वो बड़े लोग हैं, हम उनको क्या बोले। अगर स्टैंडर्ड होता तो सब जगह एक ही नाम होता, लेकिन वो हो भी नहीं सकता। वो भी हमारे फायदे के लिए ही चीज है, अच्छी बात है। कोई एक चीज को अलग तरीके से नजरिए से समझता है, कोई एक चीज को दूसरे नजरिए से समझता है, विच इज अ गुड थिंग फॉर अस। तो खैर ठीक है, मोरब ताम या मोरब या मुनसरिफ, ममनुआ मिनस सर्फ या डिप्टोट, और इसको क्या बोलेंगे? मबनी। अरबी में ऐसा बोलते हैं इसको। हाँ, ट्रिप्टोट, डिप्टोट एंड शो। नॉन डिक्लाइनेबल या इनडिक्लाइनेबल या फिक्स एंडिंग। नाम याद रखिए, आसान यही है ट्रिप्टोट डिप्टोट याद रखने, क्योंकि ट्राई से आपको मालूम पड़ जा रहा है कि वो 3 बार हो, और डाई से आपको मालूम पड़ जा रहा है कि वो 2 बार। वो खाली अपने आप को चेंज करेगा, 2 बार कपड़े चेंज करेगा बस। शादी में जाऊंगा चेंज करूंगा, मैयत में जाऊंगा चेंज करूंगा, ऑफिस में जाऊंगा शादी के कपड़े पहन के जाऊंगा। या नहीं, मैं मजाक में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये तो नो शो है, ये तो आप समझ लीजिए नॉन डिक्लाइनेबल, इनडिक्लाइनेबल, जैसा भी आप बोल दीजिए। इनडिक्लाइनेबल इज द राइट वर्ड, इनडिक्लाइनेबल। हम पहुंच गए मेरे भाइयों बहनों। जी। जी। हाँ, कोई सवाल अभी तक? नहीं। ठीक है ना? हाँ, इंटेरोगेटिव्स के पास पहुंच जाते हैं। अब इंटेरोगेटिव आप लिख लीजिए। अगर बुक नंबर 60, पेज नंबर 67 खोलेंगे ना, जो हमारी ऑनलाइन जो किताब है, जो हमने आपको बोला था ना, वो नोट्स जो हैं, बैग 1 के नोट्स, बेसिक अरेबिक ग्रामर क्लास नोट्स, उसमें पेज नंबर 67 पे ये मिल जाएगा। तो देखिए, इंटेरोगेटिव्स जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं हुरूफुल इस्तिफाम या अदवादुल इस्तिफाम। उनको आसानी करने के लिए हुरूफ बोल देते हैं, लेकिन वो सारे हुरूफ नहीं होते। उनमें से कुछ नाउन होते हैं, ज्यादा नाउन होते हैं, और कुछ ये होते हैं, क्या नाम है उसका, पार्टिकल्स। इंटेरोगेटिव, हाँ एस लगा देते इंटेरोगेटिव। तो 2 इंटेरोगेटिव्स को बना लेंगे। एक होंगे पार्टिकल्स, राइट? सही है। जी। जी। और एक होंगे नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन होंगे और पार्टिकल्स। पार्टिकल सिर्फ 2 ही तरीके के हैं, और वो अब आपकी बुक में आने वाले हैं। एक है आ, और एक है हल। एक है हाँ। आ, ये तो और दूसरा है हल। दोनों यस और नो का सवाल, जो सवाल पूछेंगे ना इससे, उसका आंसर होगा यस या नो। बस, आसान है। दोनों से जो भी सवाल पूछेंगे ना, उसका जवाब क्या होगा? यस या नो। 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 ठीक है ना? जैसे यहाँ पे लिखा है, अब आप लोग सब बताएंगे हाजा बैठुन। क्या लिखा हुआ है? आजा भाई। ट्रांसलेट की। Father bait. हाँ, मतलब ट्रांसलेशन। दिस इज अ This हाउस। is a house. हाउस। दिस दिस इज अ हाउस। अब मैं इसके आगे लगा देता हूँ ये वाला एक पार्टिकल। कुछ नहीं करता ये पार्टिकल, सीधा साधा है, बस आ जाता है, खड़ा हो जाते हैं और सवाल पूछने लगते हैं। अब इसका मतलब होगा इज दिस अ हाउस? क्या ये घर है? यहाँ पे क्या था? ये घर है। और ये लगने से क्या बन गया? क्या ये घर है? सवाल बन गया, बस और कुछ नहीं हुआ। आसान है। भाई इसको रीड कैसे करेंगे फिर हाजा भाई तो? क्या करेंगे इसको? इसको रीड रीड कैसे क्या? करेंगे? हाँ, अहाजा बैतुन, अहाजा बैतुन। ओके भाई। अहाजा बैत आखिर का तो पढ़ेंगे नहीं, आप बोलेंगे अहाजा बैत। ठीक है ना?
अब मैं बोलता हूँ आप लोग को, हुआ हामिदुन, यानी ट्रांसलेशन, वो हामिद है। ही वो इज हामिद, हामिद। वो हामिद है। अब क्या हो गया, क्या वो हामिद क्या वो है? हम? इज जी ही हामिद। इसी है, राइट, जी है ना, जी। है ना। तो ये दो पार्टिकल्स हैं, ये अभी आपकी बुक में ये वाला आ रहा है, कौन सा आ रहा है, अ। जब हल आएगा तो हल के पीछे लगेंगे। अभी क्या आ रहा है, अ आ अ रहा है, आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन का पार्टिकल। हम पूछेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन का, इट्स अ पार्टिकल, क्वेश्चन का पार्टिकल, इंटेरोगेटिव पार्टिकल है। और नाउन में जब बस आपको बताने के लिए बता सकता हूँ कि बहुत सारे नाउन होते हैं। जैसे आप बुक में देखेंगे मता, हाँ, मता हाजल वादा, मता यानी कब, टाइम के लिए। फिर एक आएगा माँ, माँ के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, यहाँ पे वो इंटरोगेटिव की जैसे मीनिंग में आया है, और इसका मतलब होता है कौन, व्हाट, यस व्हाट, क्या मतलब होता है, व्हाट। व्हाट। और फिर आएगा ली, माजा, माजा, कैफ, बहुत सारे हैं वो, कैफ, हालूका वाला कैफ यानी हाउ, ठीक है ना। मन आएगा, हाँ, मन अंसारी इल्लल्लाह, मन क्या मतलब हु, कौन। अब आप लोगों को इनकी मीनिंग है ना याद रखनी पड़ेगी, मन की मीनिंग, माँ की मीनिंग, आईना की मीनिंग। कम, हाजा, हाजा कम, कम का मतलब हाउ मच या हाउ मैनी, ठीक है ना। हाँ, जी हाँ, तो ये मीनिंग है, आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, बुक नंबर 67 खोल लीजिए, पेज नंबर 67, उसमें सारे बने हुए। हम अब ये क्लास होने के बाद आपको भेज भी देंगे उसको, मगर आज ये आ रहा है, ठीक है, जी ठीक है। अब ये जी एक चीज याद रखनी है कि देखिए ये जो है ना, नाउन है ना, ये नाउन है सारे के सारे। और ये काई चीज के नाउन है, क्वेश्चन पूछने के नाउन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखनी है, किस चीज के नाउन है ये, इंटेरोगेटिव्स के नाउन है। चाहे पार्टिकल हो चाहे नाउन हो, इंटेरोगेटिव्स के टूल्स है, राइट। जी इनका एक हक दिया है आरबी ने, है ना, इनको एक राइट दिया है, एक आप समझ लीजिए बेसिक राइट है इनके पास। और वो राइट ये है, वो हक ये है कि वो हमेशा हमेशा सेंटेंस का स्टार्ट में आएंगे, स्टार्ट करेंगे हमेशा सेंटेंस के, साथ में कहाँ आएंगे। रहेंगे, स्टार्ट में रहेंगे, वो बीच में नहीं आएंगे, हमेशा सेंटेंस के साथ स्टार्ट में। में। चाहे वो खबर के साथ भी लगे हुए हों, खबर के साथ लगे होंगे तो खबर को साथ में लेके फ्रंट में आ जाएंगे। मुब्तदा खबर होती है ना, जी हाँ, तो खबर का अगर सवाल होगा ना तो खबर को यहाँ पे सवाल होगा, यहाँ पे खबर होगी, यानी सवालिया वो होगा, पार्टिकल होगा, खबर होगी, और फिर मुब्तदा होगा। मुब्तदा को पीछे धकेल देंगे क्योंकि वो खबर के साथ लगे ना, उनका राइट है आगे आने का, सही है। जी। जी। हाँ, बस अब इसको छोड़ दीजिए, हम इतनी बार अब रिपीट होगी ये बात कि अब आप लोग हाथ उठा लीजिए। और कौन सी क्लास में, 1, ठीक है। आप लोग हाथ उठा लीजिए और अब आप लोगों को बुक पढ़नी है बस, इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन तक कोई डिस्टरबेंस नहीं है, यही पढ़ते रहना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बस दो ही है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। 5191 जी टू भाई। एट थ्री थ्री एक मिनट भाई, 6417 3 है, अच्छा बढ़ते जा सिक्स रहे हैं, डबल फोर वन एट थ्री भी सेवन है बट पता नहीं, सिक्स ऑप्शन नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा आप भी है, चलिए ठीक है। और कोई नहीं है, चलिए ठीक है। 5191, जी भाई। जी सर पढ़िए। माँ हाजा, माँ माँ का हाजा। मतलब यहाँ पे वॉट है, ठीक है। माँ के What? बहुत सारे मतलब होते हैं, यहाँ पे मतलब वॉट है। आपको कैसे पता चलेगा, एक दिन आप मेरे को खुद बताने लगेंगे कि इसका मतलब वॉट है, इतनी बार रिपीट करेंगे आप, तो फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है। जी। अच्छा, माँ हाजा क्या ट्रांसलेशन है इसकी, क्या ये घर है? नहीं नहीं इसकी, What house? माँ हाजा। नहीं, What house? हाँ, हाँ, What is this? व्हाट इज दे, तो मुब्तदा खबर ढूंढनी पड़ेगी, सवाल है ना जी। आपने। हाँ, तो देखिए ये मुब्तदा है और ये आ, हाँ, ये मुब्तदा है, सॉरी,
ये मुब्तदा है और खबर आगे आई है। जी क्यों ऐसा हुआ होगा बताइए? खबर को तो पीछे रहना चाहिए ना, मुब्तदा को आगे रहना चाहिए। जी, क्योंकि इंटरोगेटिव नाउन आया है, इसलिए ये और खबर उसका आगे आई हक है। है आगे आने आगे का। जी सिंपल सी बात है। इंटरोगेटिव का हक होता है आगे आने का। आर्मी ने उसको राइट टू लीड दे रखा है, राइट टू जी लीड है उसके पास, है ना? जी इसीलिए ये पीछे चला गया और वो आगे आ गया। अब ये मुब्तदा है और ये खबर है, ये खबर। नॉमिनल सेंटेंस है और ये मबनी नाउन है। अगर आप कोई पूछे कौन सी हालत में, तो आप बोल दीजिए रफा की हालत में। दिख क्यों नहीं रहा है भैया? क्योंकि ये मबनी है, नो शो वाला है, राइट? ये भी नो जी शो वाला है, ये भी नो शो वाला है। सही है ना? जी भाई। ठीक है। हाँ। माहाजा। तो अब सवाल आया, अब यहां से शुरू कीजिए। नाइन, आपका नंबर क्या है? 5191। जी सर, शुरू कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए। मा हाजा, हम्म। व्हाट इज दिस? यानी हाजा जो है ना, वो इशारा है, इसकी तरफ हो रहा है। तो जी आप अपनी उंगली से भी वहां से घर घर में बैठे बैठे किताब के ऊपर उंगली रख के बोल सकते हैं कि माँ हाजा। मैंने उंगली रखी है, समझ लीजिए ये जी मेरी उंगली है, तो मैं उंगली यहाँ लेके आए, माँ हाजा। ठीक है? मा तो आप जी उसको जवाब दे दीजिए, हाजा बैतुन, यानी ये घर है। इजी दिस है। इज आ हाँ, जी बस इसकी ट्रांसलेशन लिखना होमवर्क है, इसकी ट्रांसलेशन लिखना होमवर्क है। इसको लिखेंगे व्हाट इज दिस, दिस इज अ हाउस। उर्दू वाले लिखेंगे ये क्या है, ये घर है। ठीक है? जी भाई। बस यही है, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2833। जी सर। जी बेटा। जी। रीड। अहाजा बैत। बैतुन। बैतुन। अहाजा बैत। हाँ माशाल्लाह। यानी क्या व्हाट इज द, ये घर है? माशाल्लाह क्या ये घर है। बट इफ आई आस्क यू, मैं आप लोगों सबसे पूछूं, आपसे भी पूछूं कि आप है ना वो 6 स्टेजेस फॉलो कीजिए। तो वो 6 स्टेजेस में पहली स्टेज क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप एक्चुअली, नॉट द स्टेज। आइडेंटिफिकेशन। हाँ, तो अब कीजिए सब लोग मिलके, आइडेंटिफिकेशन एंड आइडेंटिफाई डिवीजन। करेंगे, है ना? आइडेंटिफिकेशन। तो अ एक पार्टिकल है, फिर हाजा आजा है और फिर बैतुन है। बैतुन। ठीक है, बस इतना ही कर लीजिए। बाकी आपको मालूम है कौन पार्टिकल है, कौन नाउन है, कौन नाउन है और कौन रफा में, कौन रफा में। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। जी ठीक है। हाँ, तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? नाम हाजा बैत। हाँ ये घर है। हाँ ये घर है। नाम का मतलब होता है हाँ, सिंपल हाँ ना वाला हाँ है ये। ठीक है ना? जैसे नॉर्मल जेनेरिक यस और नो होता है ना, ये जेनेरिक यस और नो वाला यस है। नाम हाजा बैतुन। यस, दिस इज अ हाँ हाउस। नॉमिनल सेंटेंस, नॉमिनल सेंटेंस, नॉमिनली चल रहा है अभी तक। 6417। ठीक भाई। हम्म। जी पढ़िए। रीड करूँ। माँ हाजा। महाजा यानी दिस, ये जो ये चीज है ना, इसके जी बारे में जी, पूछा ये महाजा। पूछे। माँ हाजा। तो ट्रांसलेशन क्या है इसकी? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस। अब मैं पूछता हूँ आपसे, ट्रिक क्वेश्चन है कि व्हाट तो ये दिख रहा है मेरे को, सॉरी व्हाट तो ये दिख रहा है और दिस ये दिख रहा है, राइट? जी, ये इज कहाँ से लाए आप? ये हैंडलिंग है। जो अपने जो टाइप्स बताए थे उसमें जैसा हैंडलिंग करना होता है, तो उसकी वजह से आता है ये। हाँ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि ये एस्टिमेटेड होता है। जैसे ही हम पहचान लेते हैं कि ये मुब्तदा सॉरी, ये मुब्तदा है, ये खबर है, तो मुब्तदा खबर के बीच में जो सोर्स और टारगेट लैंग्वेज का एडजस्टमेंट है ये। एडजस्टमेंट। सोर्स लैंग्वेज इज नहीं लिखती, टारगेट लैंग्वेज को इसकी जरूरत होती है, ओके। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है। बस यही ये बात, आपको लॉजिक समझ में आ गया। अब ये इसका जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। महाजा हाजा कमीസുन। दिस यानी इज अ शर्ट, ये कमीज है। दिस इज अ शर्ट, ये आप आपका होमवर्क है। दिस इज अ शर्ट। हाजा कमीसुन
और अगर आपको फिर इसको डिवाइड करना हो तो फिर ये हाजा है और ये कमीसुन है, ये माँ है और ये हाजा है। हाँ जाए जी भाई। माशाल्लाह 6417 माशाल्लाह 4878 जी शेख बिस्मिल्लाह। जी। पहले रीड कीजिए फिर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप करेंगे जी। जी 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 तो पहले वाला है हाजा सरीरुन। अब इसको डिवाइड कीजिए, यानी फर्स्ट स्टेप। क्या हाँ फर्स्ट स्टेप है? फर्स्ट स्टेप डिवीजन। डिवीजन का फर्स्ट स्टेप है। तो जैसे हाजा अंग्रेज आ हाजा सरीरुन हाजा और शरीर। अब एक मजे सरीरुन। मजे की बात सुन लीजिए, अरबी में ये क्वेश्चन मार्क नहीं होते। यहाँ पे क्यों बनाए अच्छा हुए हैं? फिर आपकी मदद के लिए। ओके 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 फुल फाइन स्टॉप और ये वाले जो मार्किंग्स होती है ना, ये सब नहीं होता। ये क्यों बनाया है? फिर आपकी मदद के लिए। ठीक। चलिए पंक्चुएशन अब होती आप, है। हाँ कोटेशंस नहीं होती जी। ठीक है ट्रांसलेशन। तो हाँ अब मैं हाजा देखिए आप सरीरुन। लोगों से सुनिए ना, मैं आप लोगों से वो सारी स्टेजेस नहीं करवा रहा हूँ, स्टेप्स नहीं करवा रहा हूँ। वो आप समझ गए ना, ठीक आपको करने कर लीजिए आप। ये भाई ये पार्टिकल है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये भी रफम है, ये भी रफम है, वो भी डेफिनेट है, वो सब आप कर लीजिए। इंडेफिनेट है राइट। पार्टिकल में ठीक ठीक डेफिनेट इंडेफिनेट नहीं देखते, पार्टिकल किसी पे इफेक्ट नहीं कर रहा। कौन सा पार्टिकल है? इंटेरोगेटिव पार्टिकल है ये इंटरोगेटिव पार्टी फाइन। जी। हाँ इस्तिफाम ठीक ही है यहाँ, या हरफुल इस्तिफाम है ये जी। अच्छा अब हरफुल ट्रांसलेशन चाहिए। अच्छा इज दिस अ बेड। हाँ इज दिस अ बेड, यही आपको लिखना है। और उर्दू में क्या ये बेड है। हाँ, क्या ये बिस्तर है? बेड है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में हाँ पूछ रहे हैं, क्या ये बेड है? ठीक है ना? जी 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 ना? जी क्यों ऐसा इसको दिखाना जरूरी है? क्योंकि हाजा बोला है ना, वो चीज करीब होगी, कहीं ना कहीं आसपास होगी बोलने वाले के। ये अंडरस्टैंड जी करके चलना है। जब बोलने वाला बोल रहे हैं ना हाजा, तो बोलने वाला सुनने वाला तो आमने सामने है और वो चीज भी करीब है। अब उसका जवाब दीजिए। ला हाजा कुर्सी उन। कुर्सी युन, हाँ हाजा कुर्सी युन है, ये या है वो। इस बुक में ना बहुत बार एक मिस्टेक है, वो या के नीचे नुक्ते नहीं लगे हुए बहुत बार। अच्छा, हाजा कुर्सी युन। जी जी अब इसको ठीक। डिवाइड कीजिए, पहली स्टेप करते ही रहना है हमको। हाँ तो ला ला एक वी कैन हर्फ से है, पार्टिकल हाँ हर्फ है हर्फ है। हर्फ फिर जी। हाजा एक आ गया और कुर्सी ऐसे तीन आ गए हमारे हाजा एक पास। नाउन है और कुर्सीयून एक नाउन है। अब ट्रांसलेशन बता दीजिए। नो दिस इज अ चेयर। माशाल्लाह, दिस इज अ चेयर। नहीं ये कुर्सी है। नहीं ये कुर्सी है। उसने पूछा क्या ये बेड है? बेड है। हाँ नहीं भाई, कुर्सी है। जी। ठीक है अच्छा जी। एक बार बता ये जी, इंटरव्यू को क्या कहते हैं अरबी में। जी सर फिर से। इंटरव्यूज को अरबी हरफुल या इस्तिफहाम। इस्तेफाम इस्तेफाम इस्तिफहाम इस्तिफहाम, हाँ। हुरूफुल ओके ओके इस्तिफहामी, यानी इस्तिफहाम के हुरूफ, लेकिन सारे के सारे हुरूफ होते नहीं है। तो आपको बोलना पड़ेगा अदवादुल इस्तिफहामी, यानी इस्तिफहाम के टूल्स। मगर अगर अदवाद कहीं पे हुरूफुल इस्तिफहाम भी लिखा होगा तो मान जाइए, कोई मुश्किल नहीं है। असल में ठीक है। हुरूफ सारे नहीं होते, मैंने बताया ज्यादा नाउन होते हैं और कम हुरूफ होते हैं, सिर्फ दो ही हैं, आ और हल। तो वहां पे लिखना चाहिए अदवादुल इस्तिफहाम, अदवाद यानी टूल्स। अच्छा खैर ठीक है छोड़िए वो टेक्निकल बातें। 6113 आप समझ गए ना? लिख के बताऊं इस्तिफहाम? नहीं लिख लिख लिया मैंने फिलहाल इंग्लिश में लिख लिया है। हाँ अल इस्तिफहामी, हाँ ठीक अल इस्तिफहाम, इस्तिफहाम सही है। ठीक 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 जज़ाकल्लाह। चलिए ठीक है। हाँ इस्तिफहाम जी। जी 6113 जी हाजा मिफ्ताहुन। माशाल्लाह। अब डिवाइड कीजिए। सबसे एक पहले डिवाइड करना, पार्टिकल यानी हो यू गया। हैव टू ट्रेन। हाँ, जी करेक्ट। यू हैव ट्रेन योर आईज। कुरान भी पढ़ रहे हैं इंटेरोगेशन। ना, सुनिए ना, कुरान भी पढ़ेंगे ना, आप पढ़ेंगे, आप लोग रोज पढ़ते होंगे, जरूर जी पढ़ते होंगे। यहाँ तो नहीं लिखा कुछ भी, लेकिन कहीं पे भी अरबी लिखी हो ना, पहले उसको डिवाइड कीजिए। बस यही करना है।
ठीक है, बस यही। कुरान भी पढ़ रहे हैं ना, पहले देख लीजिए किस कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए ना, आपके पास कोई डिवाइस है जिससे कर सकते हैं ऐसा मार्किंग, हमको भेजिए कि सर मैंने बराबर किया, कफिल भाई मैंने बराबर किया है कि नहीं डिवाइड डिवीजन। ओके, जब आप फ्री होंगे, तो ये होमवर्क नहीं है जी। जी ओके। तो एक इंटेरोगेशन पार्टिकल है माशाल्लाह। इसमें। हाजा एक डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन हो गया, और मिफ्ताहुन भी एक नाउन हो गया इसमें। कॉमन नाउन हो गया, जी, माशाल्लाह जी। कॉमन। और इसके ट्रांसलेशन हो जाएंगे, इज दिस अ की। हाँ, इज दिस अ की। और अगर इसको देखेंगे ना, तो अगर आप स्टेजिस ही कर रहे हैं तो आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि ये नॉमिनल सेंटेंस ओके। है ना, ये नॉमिनल जी सेंटेंस है। और फिर करेक्ट। उसके हाँ, ये नॉमिनल सेंटेंस है, फिर उसके आगे और डिवीजन है, ये क्वेश्चन है, और फिर वो उसमें बाद में जाएंगे। इतना तो बोल सकते हैं कि नॉमिनल सेंटेंस। नॉमिनल सेंटेंस है। और फिर ओके। यहाँ पे लिख देंगे इज दिस अ की। की। अच्छा, फिर जवाब भी दीजिए। ला हाजा कलमुन। नो वो इस दिस इज अ पेन। हाय और इसमें भी वाह। डिवाइड करेंगे तो ला एक पार्टिकल हो गया, हाजा कलमुन दो डिफरेंट वर्ड्स हो गए, अगेन नाउन हो गए हाँ वो। और हाँ, ये भी नॉमिनल सेंटेंस है। ये भी नॉमिनल सेंटेंस है जी और नेगेटिव है। और ये नेगेशन का एक पार्टिकल है। आम ना और ओके आम हाँ है, जनरल ना और जनरल हाँ। और करेक्ट। जो नॉर्मली हम हाँ ना बोलते हैं ना, ये ना है, और वो नाम हाँ है, यस नो है। सिंपल यस, जेनेरिक यस एंड जेनेरिक नो। चलिए, आप सबको समझ में आ गया मेरे भाइयों मेरी बहनों? कोई सवाल एनीबडी? नहीं। बोला आतिफ किस, ने बोला। किसी को नहीं समझ में सर मैं आया? एक बुक जी जी। जी जी। सिस्टर को 1 मिनट जरा सर दीजिए मैं ना जी। अच्छा, वो बच्चे को दीजिए, हाँ जी। मैं एक क्वेश्चन कैसे करती हूँ। जी जी। नेक्स्ट। मा हाजा हाजा नजमुन। पहले हम लोग डिवीजन करेंगे, जी। फिर माँ। पार्ट्स ऑफ स्पीकिंग, माशाल्लाह, आपकी आवाज कट गई। बोलो, लाउडली बोलो। पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग करेंगे, जी जी। तो मॉर्फोलॉजिकल। माँ एक नाउन बनेगा ना पार्ट ऑफ स्पीच में। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। माँ एक नाउन है, अ और हल पार्टिकल है। माँ नाउन है, जी क्वेश्चन का नाउन है ना माँ। माने का मतलब व्हाट, ठीक है ना। और फिर ये मुब्तिदा बन जाएगा, और ये वाला माँ जो है वो खबर बन जाएगा। खबर खबर। आगे क्यों आ गई? बिकॉज खबर के पास राइट है आगे आने के लिए। कभी खबर बोल रहा हूँ, इंटरोगेटिव के पास राइट है आगे आने के लिए, तो वो अपने राइट लेके आगे आ गया है। और इसकी ट्रांसलेशन क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? एंड व्हाट इज द आंसर फॉर व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? हाजा नजमुन। हाँ, सो हाजा एंड नजमुन, noun and noun, rafa and rafa, definite, indefinite. And the answer is this Is a is star. this is a this is a star, right? Got the concept? This है ना? It is easy, right? It is easy, हाँ, alhamdulillah. It is really easy. Mahaza, हाँ, it is easy. आप में से किसी को नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट? सर उस्ताद जी जी जी, फरमाइए। 4878 जी। ये माँ हाजा का थोड़ा सा एक खबर को हमने पहले लेकर आए, थोड़ा इस पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन देंगे कि हाजा अच्छा, मुब्तदा हो गया। हाँ, हाजा मुब्तदा हो गया, मैं मानता हूँ। कौन बता देगा? चलिए, मैं नहीं बता रहा, कौन बताएगा सर को कि ये इसको खबर क्यों बोला जा रहा है, और खबर आगे कैसे आ गई? भाई कौन मदद क्योंकि कर? इंटरोगेटिव जी जी, बोलिए ना, कोशिश कीजिए ना। इंटरोगेटिव नाउन जो है ये हमेशा आगे आ जाएगी बाय डिफॉल्ट, इसलिए वो खबर बन जाएगी। इंटेरोगेटिव हमेशा आगे आएगा। ये इंटेरोगेटिव है ना सर, 4878? यस करेक्ट।
जी इंटेरोगेटिव के पास है ना एक राइट है, एक पास है, गोल्डन वीजा है। आप दुबई में है ना, उसके पास एक गोल्डन वीजा है। किस चीज का गोल्डन वीजा है? लाइन तोड़ के आगे आने का। अच्छा वो हाँ, बस ये अच्छा हमेशा आगे ही रहेगा। जबकि वो अच्छा खबर है होना चाहिए पीछे, लेकिन उसके पास गोल्डन वीजा है, उसके पास वो है, राइट है कि भाई मैं नहीं आगे जाऊंगा खलास। ओके, लेकिन ये इसीलिए वो खबर आगे। क्यों है? इसको खबर कैसे प्रूव करेंगे आप? ये खबर है ना, ये थोड़ी देर के लिए मेरी बात को मान लीजिए, आगे आप खुद ही कर लेंगे कि ये खबर है। थोड़ी ओके देर के फाइन लिए ठीक मान लीजिए मेरी बात कि ये खबर है। आगे जाके आप खुद ही बता देंगे कि हाँ यही खबर है। जब इसके साथ कुछ लगेगा ना, तब वो साफ हो जाएगी बात। ठीक है है। ना? ठीक है हाँ। ठीक है। और मैं अभी जाऊंगा ना तो आप लोग सब परेशान हो जाएंगे, जब इसके साथ खबर के ये जो पार्टिकल है ना, इसके साथ जैसे पार्टिकल के साथ कुछ लगेगा और वो उसको लेके आगे आएगा, तब आपको पता करेक्ट। चलेगा देखो ये है ना एक खबर ही थी जो आगे आई है, नहीं तो और कुछ नहीं। अभी आएगा। और कोई सवाल जी? ठीक। वही सिस्टर कुछ पूछ रहे हैं, फिर वो रह जाती हैं बेचारी जी। सर मेरा नंबर आपने कॉल आउट नहीं किए। तो आपने नंबर लिखवाया ही कहाँ है जी? अभी लिख देते हैं, 5437, राइट? जी जी। लिख दिया, लिख दिया। आपने हाथ नहीं उठाया था शायद पहले, या मेरी गलती हो गई होगी। चलिए आपसे शुरू करते हैं। पढ़िए जी। तमरीन। हाँ, तमरीन। तमरीन नुन, एक्चुअली तमरीन तमरीन। नुन। नो। तमरीन का मतलब होता है एक्सरसाइज। सब लोग याद रख लेंगे। जी सर। बार बार आएगा, तमरीन का मतलब है एक्सरसाइज। हाँ, तमरीन पहली वाली तमरीन, फर्स्ट तमरीन। तो आप रीड कीजिए और फिर रीड के बाद डिवीजन करना कंपलसरी है। बाकी मैं नहीं बोल रहा कि 6 के 6 स्टेजेस पूरी कीजिए, बट डिवीजन कर लीजिए। जी सर। पढ़िए पढ़िए फिर डिवीजन कीजिए। जी। माँ हाजा। माँ पार्ट प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और हाजा भी एक प्रोनाउन है। दोनों माँ जो है ना, माँ इंटेरोगेटिव नाउन है। इंटरोगेटिव नाउन है और हाजा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है। चलिए ठीक है, वो रफा में, वो रफा में जी। अब ट्रांसलेशन कर दीजिए। व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस? जी किसके बारे में पूछा जा रहा है ये? इसके बारे में, सॉरी, पूछा जा रहा है व्हाट इज दिस। जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मा हाजा, अरबी में जवाब दीजिए क्या है ये। हादा मिफ्ताहुन। माशाल्लाह, यही जवाब चाहिए था। और आपका जवाब भी आपका होमवर्क है। आप लोग सब समझ रहे हैं ना होमवर्क? जी सर। आपका जवाब भी आपका होमवर्क है। हाजा मिफ्ताहुन। मिफ्ताहुन। जब आप अरबी में लिख रहे होंगे ना, तो रुक रुक के लिखिए, मिफ्ताहुन। अरबी में है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अरबी कभी भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक करने नहीं देगी। इंग्लिश बेफिक्र होके यानी जिसको नहीं आती ना, वो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है। अरबी में स्पेलिंग मिस्टेक करने के चांसेस कम होते हैं। ये एक बहुत अजब सी चीज है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए, टफ की स्पेलिंग क्या है? TOUGH। TOUGH। इसमें GH। एफ किधर है? बोलने में तो टफ बोल रहे हैं ना, हम्म। एफ है ही नहीं, है ना? जी अरबी ऐसा नहीं करेगी, जो बोलेगी वही लिखवाएगी। फा बोलेगी फा लिखवाएगी, का बोलेगी का लिखाएगी, कै बोलेगी कै लिखाएगी। देखिए, इन तीनों को मिला के फा का साउंड बना लिया ना। जी सर। इंग्लिश कर सकती है, अरबी नहीं करती, इसीलिए इंग्लिश में ना स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, अरबी में बहुत कम होती है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब आप लोग लिखेंगे तो स्लो स्लो लिखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। हाजा मिफ्ताहुन। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया सिस्टर। 5191। जी भाई। मा हाजा। जी, माँ और हाजा। हाजा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अरबी में पूछता हूँ, मा हाजा। आप उसका जवाब दीजिए। हाजा किताबुन। हाजा किताबुन। हाजा किताबुन। किताबुन। बुन। ये आपका होमवर्क है, यानी आपका ये एक होमवर्क नहीं, पूरा करना होमवर्क है। हाजा किताबुन, और इसका मतलब क्या है? ट्रांसलेशन क्या है? दिस इज अ बुक। दिस इज अ बुक। अब आप लोग देखिए, ये आप लोग ये एक्सरसाइज पूरा कर लेंगे और घर में है ना, आप अपने बच्चों से, भाइयों से आपस में
एक एक चीजों को पूछिए, क्योंकि आप है ना ग्रुप ग्रुप में है ना, लोग ज्यादा ग्रुप में है, सही है। तो आप लोग है ना थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू करेंगे तो एक दिन आप लोगों को बात करने भी आ जाए, माँ हाजा, ठीक है ना। वो शू हाजा मत बोलिएगा, जो दुबई वगैरह में है ना, वो शू हाजा मत कीजिएगा, वो स्लैंग लैंग्वेज है। आप है ना ये बलागा वाली लैंग्वेज यूज की, माँ हाजा, ठीक है ना। जी हाँ जी। जी जी उस्ताद। हाँ, टू शू हाजा मत कीजिएगा, सही, माँ हाजा कीजिएगा। 2833। हम्म, जी जी सर। सर। जी महाजा। माँ एंड हाजा, सो माँ हाजा। माई क्वेश्चन टू यू इज माँ हाजा। हाजा कलमन। Qalamun, mashallah. Haza qalamun, and the translation is This is a pen. this is a pen. What is this? This is a pen. 6417. जी भाई। जी। माँ हाजा। माँ हाजा, इसका माँ और हाजा, माँ हाजा। हाजा बाबुन। हाजा बा बुन। बुन। हाँ, दिस इज जिसको अ अरबी डोर। लिख, हाँ दिस इज द डोर, जिसको अरबी नहीं लिखी नहीं आती वो ऐसे रोमन में लिख दीजिए ना, हाजा बा बुन। ये कैपिटल में लिखना क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है कि ये दम्मतैन की हरकतें हैं, बस आखिरी दम्मतैन फतहतैन कैपिटल में लिख सकते हैं। सो दिस इज अ डोर, राइट। जी माशाल्लाह। 4878। जी अ, मा हाजा, हाजा बैतुन। हाँ बैतुन, तो माँ और हाजा, अपने दिमाग को है ना ट्रेन कीजिए कि भाई अलग जी अलग जी करना है, बस जहां मिले उसको अलग अलग कर दो। सिंपल सी बात है, जैसे अंग्रेजों ने किया हमारे साथ डिवाइड एंड रूल, अभी तक ही कर रहे हैं वो। आप अरबी को कहाँ पे भी देखिए, उसको पहले डिवाइड कीजिए। अच्छा जी, जी हाजा बैतुन। बैतुन, दिस इज अ हाउस। 4878 611। देखिए, मैं मजाक करते रहता हूँ इसके लिए, ताकि है ना आप लोग फ्री होके क्लास में आए। इसको बोझ जी समझ के मत आइएगा, कभी भी क्लास में है ना बोझ समझ के मत आइएगा। बोझ समझेंगे कभी नहीं सीख पाएंगे। एकदम फ्री आना है, कोई एग्जाम तो देना नहीं है, कोई टेस्ट तो पास नहीं करना है। तो बी इजी। 6113। जी। मा हाजा। माँ मा और हाजा। एंड हाजा। जी। जी। हाजा कुर्सीयुन। हाजा कुर्सी जुन, है ना। जी और स्पेलिंग सारी ऊपर मिल जाएंगी आपको, हाँ। कुर्सी की स्पेलिंग और सारी स्पेलिंग ऊपर मिल जाएंगी, क्योंकि ये तो मैं मिटा दूंगा ना अभी। एंड जी। द ट्रांसलेशन इज व्हाट इज दिस? दिस इज अ चेयर। दिस इज अ चेयर। ठीक है ना, हो गए सब? नहीं, 5437 आपने शुरू किया, राइट? नहीं, अच्छा ये क्या मिस हो गया क्या मेरे से? नहीं जी, 5437। जी सर। हाँ, यहाँ अ, से पढ़ना, नहीं तो वो शुरू से पढ़ना है। अब जी अपना आइडिया क्या है? व्हाट इज अवर आइडिया? हमारा आइडिया क्या है? इस किताब में जहां पे भी अरबी लिखी होगी पढ़ना ही है, चाहे जी आए नहीं आए, नहीं आए हम ट्रांसलेट करेंगे, और आपको तो जो आता है वो नीचे आ ही रहा है, ठीक है ना। जी सर। जी। तमरीनुन। हाँ माशाल्लाह, तमरीन का मतलब होता है एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, दूसरा नंबर का एक्सरसाइज। जी। जी। अ हाजा बैतुन। तो माशाल्लाह। जी। इंटरोगेटिव माशाल्लाह। और हाजा डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन मा और बैतुन नाउन। कॉमन नाउन, माशाल्लाह, जी। सही बात है। एंड द ट्रांसलेशन इज, इज दिस अ हाउस? हाँ, इज दिस हाउस, क्या हाउस। ये घर है? इज दिस अ हाउस? हाँ, जवाब भी चाहिए, इसका आंसर भी चाहिए ना। ला हाजा मस्जिदुन। ला हाजा मस्जिदुन, माशाल्लाह, जी। ला हाजा मस्जिदुन, ठीक है। अच्छा मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसी को नहीं समझ में आया, लॉजिक या कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया?
कोई ऐसा? नहीं भाई नहीं सब नहीं सही। और नहीं। अब नहीं नहीं मैं अल्लाह। आप लोगों से है ना एक जासूसी का सवाल, जासूसी की नजरिए से देखिए। मैं पूछता हूँ, कुर्सी को अरबी मेल समझता है या फीमेल? कुर्सियुन मेल। सबूत बताना मेल। पड़ेगा। सबूत ये है कि हाजा। बोलता भी नहीं है, नाम हम्म। बोलता नहीं है। हाजा द वो मेल। ठीक है, एक 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 सर को बोलने दीजिए ना, वो भाई को बोलने दीजिए ना, सिस्टर, एक एक जी। एक एक, एक करके बोलते हैं ना, माशाल्लाह। जी जी जी, आप सही जा रहे हैं, बोलिए बोलिए, फरमाइए जी। word which itself can't prove the feminism is a male word, correct? हाँ ठीक है, वो भी बात सही है। और एक जासूसी का तरीका देखिए, सिस्टर बता रही हैं जी। मैंने बताया अच्छा ना, जासूसी के नजरिए से देखिए। जी सिस्टर अच्छा अच्छा। बताइए। सर हाजा मेल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हाँ, तो उससे क्या होता है, आप सही बता रही हैं, मगर उससे क्या होता है, सही है, आप सही है। तो इससे पता चलता है कि कुर्सी मेल है। कैसे पता चल रहा है? पता तो चल रहा है, मगर कैसे? आप वहां नहीं पहुंच पाई। आपने पहुंच गई, मगर कैसे? क्योंकि आप लोग, सब लोग याद जेंडर रखिए। और प्लुरैलिटी में सेम होना चाहिए, आए करेक्ट। वाह, माशाल्लाह, मेरा भाई पहुंच गया। मुब्तदा और खबर जेंडर और प्लूरैलिटी में एग्री सेम हो करते हैं, मैच होते हैं। अगर मुब्तदा, उसकी मुब्तदा मेल है, तो उसकी खबर को भी मेल ही होना है। जाना पड़ा। अब ये जासूसी आपको है ना, हम बस बीच बीच में सिखा सकते हैं, करना आपको है। आपको सारे टूल, सारे हथियार, सारे वो गैजेट्स हम दिखा देंगे, सिखा देंगे, लेकिन करना आपको है, राइट जी जी। ना? जी। अभी टाइम ना, अभी हाँ, माशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर क्यों, हाँ ठीक है। 519, सॉरी यार, नंबर मिस हो गया, 5191। जी भाई। आ हाजा मिफ्ताहुन। तो आ हाजा हाजा मिफ्ताहुन। मिफ्ता। जी, तो इज ट्रांसलेशन दिस क्या अ है? की? इज दिस इज अ की? दिस अ की? आपको बोलना है, नहीं ये कलम है। तो तो नाम। नहीं बोलने की, ला। नाम ला। यस है। यस ला। ला। हाँ। हाजा कलमुन। कलमुन। अब ये प्रैक्टिस आपको करनी है, ला हाजा कलमुन। ठीक है, सब समझ रहे हैं? कोई मुश्किल हो रही है? नहीं समझ रहे। यानी समझ रहे, राइट? जी। हाँ माशाल्लाह। 5191 2833। जी सर। जी जी भाई, सर। जी पढ़िए। हाजा कमीज सो हाजा is कमीज। सो ट्रांसलेशन is इज, is this a shirt? इज दिस अ शर्ट? तो अब आप बोलिए, यस दिस इज अ शर्ट। नाम हाजा कमीसन। नाम हाजा कमीസുन, और यही आपका होमवर्क है, यानी आपका अंदर सब सब लोगों का यही होमवर्क है। हाजा A कमीसुन। नाम हाजा। अरे डोंट नीड, नो नीड, सी आई डोंट वांट यू वेस्ट योर टाइम। आप लोगों को पता चल गया कि अभी डिवीजन करेंगे तो क्या निकलेगा, राइट? पार्टिकल, और ये तो अब कॉमन चीजें हैं। अब जो चीज समझ गए उसको पीछे क्यों लगना है, ठीक है ना? मगर ये डिवीजन करना जरूरी है, बस इतना करते रहिए। ये ट्रेनिंग है आपके जहन की, दिमाग की, this माइंड की ट्रेनिंग है, ताकि वेन एवर यू रीड अरबिक जस्ट ट्राई टू डिवाइड थिंग। हाँ, और अभी डिवीजन में जी बहुत सर। कुछ चीजें सीखनी है। अटैच प्रोनाउन है, और बहुत सारे वर्ब हैं, और वर्बों के साथ अटैच हो रहे उनके जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, उन सबको अलग 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 करेंगे, तब आसान हो जाएगा। 6417। जी भाई। हाजा नजमुन। इज दिस अ स्टार? हाँ, हाजा नजमुन, इज दिस अ स्टार? तो आप बोलिए, स्टार है नहीं है? नाम हाजा नजमुन। नाम हाजा नजमुन। ठीक है ना? 4878। जी इधर बोलो। हम्म। अब मैं जी आपसे पूछता हूँ, अब आपको सुनने की प्रैक्टिस करनी है।
अहाजा बैतुन, ला हाजा कमीसुन, सही है, जी नाम, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप अल्हम्दुलिल्लाह। समझ गए ना। 6-1, बहुत सही बहुत सही। 6-1-1-3। जी। अहाजा कलमुन, नाम हाजा कलमुन। नाम हाजा कलमुन। 5-4-3-7। जी सर। अहाजा बैतुन, ला हादा नजमुन। नजमुन, नहीं ये एक तारा है, नहीं ये सितारा है। ठीक है मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभी नया लेसन नया ये एक्सरसाइज शुरू नहीं करते, कल करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। कोई जी भाई। सवाल एनीबडी? इंशाअल्लाह। अब ये, हाँ, ये एक और इंट्रोगेटिव आ गया, देखिए, मन हु। मन का मतलब है हु। हाँ, मन हाजा का क्या मतलब होगा? Who is हु this? आर यू? हु आर अच्छा, यू हु नहीं, is this? हु इज और दिस। हु आर यू पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू कैसे बोलेंगे? हाँ, यू आप बोलिए। हाँ, मनंता। मनंता, माशाल्लाह। अभी तो सीख लिया ना। अंता तो पता है आपको, हु आर यू ऐसा बोलेंगे आप, ठीक जी है। जी मना हाँ, तो जी बोलिए मैं मोहम्मद हूँ, या जो भी आपका नाम है ना, अपना असली नाम मत बताइए, ऑनलाइन है हम लोग। बहुत सारे फ्रॉड वगैरह होते हैं ना, ये सब रिकॉर्डिंग होती है। बोलिए मैं मोहम्मद हूँ, बोलिए, ठीक है। बोलिए। अना अना अब्दा, अना अब्दुल्ला, अना अब्दुल्ला ही एक्चुअली पूरा बोलना पड़ेगा। अना मोहम्मदुन, वो आसान है। अना अना मोहम्मदुन, मोहम्मद। अना, हाँ, मोहम्मदुन, है ना। अभी ये जी जी देखिए, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। अब जितनी लोग आप लोग है ना, अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे, मगर उन्हीं चीजों से करिए जो अवेलेबल है। नई चीज में हाथ मत लगाइए, नाम। ठीक है। हाँ, ओके, ओके चलिए। हाँ, कोई सवाल मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी नहीं नहीं। भाई। ना। नहीं ना। हम कुछ मुश्किल लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, या बहुत आहिस्ता जाना है, या बहुत तेज जा रहे हैं, बहुत स्लो करना चाहिए, कुछ ऐसा कोई मुश्किल? ला। नहीं। नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, इस्लाम, बस ऐसा करते रहिए ना कि रोज है ना, आते रहिए, आते रहेंगे ना इंशाल्लाह ताला। कभी कभी सिर्फ आने से ही फायदा हो जाएगा, सिर्फ आने से, यकीन मानिए, सिर्फ आके सुनने से ही फायदा हो जाएगा। क्योंकि इंशाल्लाह। कभी कभी है ना, हमारा ब्रेन है ना इतना थक जाता है बहुत सारे कामों से, कभी कोई अपसेट, कभी कुछ चीजों से, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। मगर है ना, वो ग्रैब करते रहता है, वो जो सुन रहा है देख रहा है, वो ग्रैब होते रहता है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो हमारा दिमाग रिकॉर्डिंग करता रहता है। और फिर एक दिन आपको लगता है, यार ये मेरे को तो याद नहीं, मैंने कब सीख लिया हूँ। और वो आपने सबकॉन्शियसली सीख लिया होता है। क्यों? क्योंकि क्लास अटेंड की है। खैर, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम आपका रहमतुल्लाहि व कंटिन्यूअस बरकातुहू। होमवर्क ये है, कुरान पढ़िए और डिवाइड कर करके पढ़िए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर।